आप सभी विद्यार्थियों का एक्चुअल स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स के गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। सर्वप्रथम हम जानेंगे गोलीय दर्पण होता क्या है। ध्यान से सुनिएगा। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अब हम समझेंगे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, जबकि जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। अब हम इसकी परिभाषाओं से संबंधित जानेंगे। ध्रुव क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में पोल कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ यानी जो ये ऊपर का पृष्ठ है इसे ही हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। इसके केंद्र यानी इसका जो मध्य बिंदु है P, इसी को ही हम ध्रुव कहते हैं। जिस तरह से आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं, इसके मध्य के बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब हम वक्रता केंद्र जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं इसके बारे में जानेंगे, जिसे अंग्रेजी में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। जिस तरह से इस चित्र में दर्शाया गया, इस गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है यह एक गोले का भाग होता है, जिसके केंद्र को उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी इस गोले के जो मध्य का बिंदु होगा उसे ही हम वक्रता केंद्र कहेंगे। इसकी जो अगली परिभाषा है वक्रता त्रिज्या, जिसे अंग्रेजी में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ध्यान से समझेंगे। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को उस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जिस तरह से इस चित्र में दर्शाया गया है कि गोली यानी यह कोई गोला है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है यह गोल परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग यानी इस गोले का जो भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी P और C, इसे हम C मान लेते हैं। P और C के बीच जो दूरी है इसे ही हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब हम अगली परिभाषा मुख्य अक्ष के बारे में जानेंगे, जिसे अंग्रेजी में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी काल्पनिक रेखा उसका मुख्य अक्ष कहलाती है। इसे हम चित्र के द्वारा आसानी से समझेंगे। यानी गोलीय दर्पण, यह एक गोलीय दर्पण है, इसके ध्रुव यानी इसका जो ध्रुव है और इसकी वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली ये जो सीधी काल्पनिक रेखा, इसे ही हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हम जानेंगे मुख्य फोकस, जिसे अंग्रेजी में प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इसे हम ध्यान से समझेंगे। गोलीय दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं वह उत्तल या अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होता है। अब हम ध्यान से इस चित्र के द्वारा इसे समझेंगे। यह गोलीय दर्पण है, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आप देख सकते हैं इस चित्र में, इसके समानांतर जो प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन यानी यहाँ से टकराकर वापस जिस बिंदु से होकर जाती हैं यानी जिस बिंदु से होकर जाती हैं या यह प्रक्रिया
अवतल में है, जबकि हम उत्तल में देखते हैं जब यह प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं तो इसे ही हम मुख्य फोकस कहते हैं। अब हम फोकस दूरी के बारे में जानेंगे। फोकस दूरी होता क्या है? गोलीय दर्पण के ध्रुव, यानी यह जो गोलीय दर्पण है इसके ध्रुव यानी ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। पी एफ बराबर होता है एफ, यानी पी जो पी एफ है यह फोकस दूरी के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं पी से एफ तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया, गोलीय दर्पण के ध्रुव यानी इसके ध्रुव तथा मुख्य फोकस, इसके मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है इसी को ही हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। जो लोग इस चैनल पर नए हों वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली सभी एजुकेशन संबंधित वीडियो आप आसानी से पा सकें। आप सभी लोगों का वीडियो को देखने के लिए, और इसे कॉपी पर आप अच्छे तरह से नोट कर लें, जिससे कि आप परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।